हम उन भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं जो हमारे उद्धार के लिए गीता भी सुनाते हैं और राक्षसों के वध के लिए भी काम करते हैं। तो जो देश में समाज को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसी स्वभाव के हैं, उनसे लड़ने को तैयार करते हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन स्वयं पहले युद्ध के लिए भगवान से सहयोग मांगने आए थे। भगवान उनका रथ हाँकते थे, पर अर्जुन बीच में उतर के बैठ गए। कोई न कोई ऐसी मान्यता दिमाग में आई कि इससे नरक चले जाएंगे। ये हिंसा है। संसार को हिंसा से बचाने के लिए, हिंसकों से छुटकारे के लिए हमारे अभी जो नाम लिए उन लोगों ने बलिदान किया, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। आज भी बहुत लोग सीमाओं पर अपना बलिदान करते हैं, अभय होते हैं, निश्चिंत होते हैं। उनके कारण हम चैन से रहते हैं, इसलिए उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। उनमें हमारे दशम गुरु जी भी हैं। वो संत हैं, वो भगवान हैं, वो योगी हैं, फिर भी समाज को तैयार करते हैं सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये लगभग सभी अवतारों का काम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान शरीर बन के, मानव बन के आते हैं तो भगवान, पर मानव बन के आते हैं। अभी हमारे नामधारी परंपरा के सद्गुरु सुना रहे थे। बहुत व्यवहारिक शिक्षा। हम दुखियों में, कमजोरों में, पिछड़ों में, किसी भी अभाव से ग्रस्त उनकी थोड़ी देर सेवा करें। उनमें हम अपने प्रभु का रूप, गुरु का रूप निहारें। ये तो हम पर निर्भर है। दो तरह का होता है। साधक को प्रारंभ में भगवान को जहाँ दिखते हो वहाँ जाए। एक स्थिति के बाद जहाँ भगवान नहीं वहाँ भी भगवान देखे। एक में तो दिखते हैं, एक में वो आग है जो नजर आती है। उसे आग मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ आग दिखती है, हाथ लगाओ जल जाओगे। पर वहाँ भी आग के दर्शन करो जहाँ नजर नहीं आती, क्योंकि आग उसमें भी है, पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है, पर दिखाई नहीं देती। श्लोक है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो। जैसे अग्नि सब जगह है, पर कहीं दिखाई देती है, कहीं नहीं। तो कहीं गुरु, कहीं भगवान तो दिखाई पड़ते हैं कुछ विशेषताओं के कारण, कहीं नहीं दिखाई देते। वहां देखना। तो ये, और एक सबने सुना है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली 2। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र ये सनातन धर्मियों के हैं। इन 6 शास्त्र और 4 वेद में 2 ही बातें मिली। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और ये वैज्ञानिकों का भी सिद्धांत है कि जो आप बोलते हो प्रतिध्वनि में वो उलट के हमें सुनाई देता है। हम कहेंगे तुम्हारी जय हो, तो उधर से आवाज आएगी तुम्हारी जय हो। तुम कहोगे तुम्हारा नाश हो, तो उधर से आवाज आएगी तुम्हारा नाश हो। प्रकृति हमारे
कार्य को लौटा देती है। जो बांटते हैं हमें मिल जाता है, इसलिए हम सुख बांटें। मैं प्रवचन बोलते ये भी कह दूं, मुझे इतनी आज प्रसन्नता है कि यहाँ नामधारी परंपरा के महान संत हैं। और नामधारी का तो अर्थ ही है जिन्होंने नाम धारण कर लिया। ये नाम को जो धारण कर ले नामधारी है। तो नामधारी संत ही होते, नाम से जो विमुख हैं वो गड़बड़ होते। यद्यपि कभी कभी सीधा सीधा कोई मंत्र नहीं भी लिए होते, नाम नहीं लिए होते, उनमें भी कई बड़े महान होते। वैसे तो हम पीने की छूट नहीं देते, बहुत विरोधी है और संसार नशे का आदी हो गया है, पर हमने एक आध को देखा शराब पीने वाले भी बड़े धर्मात्मा, पर दुर्व्यसन में फंस गए, चक्कर में आ गए, पर अच्छे होते। कई लोग शराब नहीं पीते लेकिन आचरण बड़ा दुष्टों का करते हैं। ये अलग अलग है। और एक हमारे साथ विदेशी कुछ दिन रहा, तो मेरे एक गुरु भाई चाय नहीं पीते थे, तो हमारे संत पर भी व्यंग करता था। वो कहते थे अच्छे साधु चाय नहीं पीते, चूंकि वो ठंडा पी लेते थे, कहते कोका कोला पीते हैं। व्यंग किया था, व्यंग। और सरदारों पर भी एक व्यंग किया। उसका नाम मिस्टर कार्लो था, भारती नाम गणेश था, वो बाहर का था, भारत में घूमता रहा। तो दूसरा व्यंग करता था, सच्चे सिख धूम्रपान नहीं करते, शराब पीते। अभी हम दुबई गए, वहाँ बीड़ी सिगरेट पीने वाले शायद ही कोई भूल से मिले, जो विदेशी पहुंच जाते, वहाँ नहीं पीते। तो सुना है, पता नहीं है, मुझे गलती हो सकती है, शराब पर उतना प्रतिबंध नहीं है। अलग अलग है, जिसकी परंपरा में जैसे संस्कार डाल दिए। मनुष्य क्या है, कथा कहूंगा तो लंबी हो जाएगी। एक समय का राजा था, उससे प्रेरणा तो ले सकते हैं। ये ऐसा राजा था कि कोई रोजगार के बिना दुखी ना हो, उसका काम नहीं होने से बीमार ना हो, सुसाइड न करें, आत्महत्या न करें जैसे किसान कर लेते हैं। तो उस समय का नियम था कि जो लोग जो भी धंधा करते थे उसका सामान नहीं बिकता था तो राजा खरीद लेता था। एक आदमी ने 2 तोते पकड़े थे, वही बेच करके उसे काम करना था, उसके बिके नहीं तो राजा ने खरीद लिए। कहानी के साथ ये प्रेरणा भी है कि राजा को जरूरत नहीं थी फिर भी खरीद लिए, क्योंकि वो भूखा मरेगा। कोई आदमी मेहनत करके कपड़ा बनाता है, उसका बिके नहीं, कोई ईंटें बनाता है, बिके नहीं, कोई जो काम करता है उसका जीवन चलना चाहिए। तो राजा अच्छा था, उसने तोते खरीद लिए, लेकिन एक तोता गाली देता है, मारो इसको, काटो इसको, फलाना करो। और एक तोता कहता था भजन करो, ध्यान करो, परोपकार करो, सेवा करो, ऐसा बोले। तो राजा को उस तोते से तकलीफ हुई तो गर्दन मरोड़ने के लिए आया कि इस तोते को मार दो। तब दूसरा तोता बोला, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज सदगुरु जी ये भी बता रहे हैं। दूसरे तोते ने कहा, कहता है इस तोते में कोई कमी नहीं है और मेरे में कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, तोते ने कहा, और इसमें कोई दोष नहीं है। ये कसाई के घर पला है और मैं संतों के आश्रम में पला हूं। मुझे वो संस्कार है, उन्हें वो संस्कार है। अर्थात हम क्या हैं, संस्कारों के पुतले हैं। जानवरों में इतना भेद नहीं है, दुनिया भर में जानवर एक जैसे हैं, लेकिन मनुष्य एक जैसा नहीं है।
क्यों? जिसने इसे पाला वैसा ये हो गया। इसलिए एक बहुत जरूरी है, इसका बड़ा ध्यान देना। हम भी इनके सामने एक सूत्र बोल देते हैं, सब कुछ चाहे जैसा करो पर गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु बहुत सोच समझ के बनाना, नहीं जैसा गुरु मिलेगा तैसे ही बन जाओ। गंजेड़ी गुरु मिलेगा तुम्हें गंजेड़ी बना देगा, दुष्ट गुरु मिलेगा, आतंकवादी मिलेगा तुम्हें आतंकवादी बना देगा। जिसका संग करोगे रंग चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी है संग में और गुरु बनाने में। तो आप और संग के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। जानवर में इतना संग का खतरा नहीं है, कुछ जानवरों में है, जैसे कुत्ता यदि मालिक कटनहा बनाए तो वो काटने वाला बन जाता है, भौंकने लगता है। पर बहुत जानवरों में ज्यादा संग नहीं है, जैसे हैं जन्मे जिएंगे वैसे ही मर जाएंगे, बहुत बदलेंगे नहीं। मनुष्य नर से नारायण भी हो सकता है, मनुष्य नर से शैतान भी हो सकता है। मनुष्य को संग की बड़ी जरूरत है और सोच समझ के संग करना चाहिए। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम्। सत्संग और विवेक दो नेत्र हैं। पर यस्य नास्ति नरः शून्य। जिसको सत्संग नहीं है, विवेक नहीं, वो अंधा है। वो कैसे नहीं कुमार्ग में जाएगा? जिसे सत्संग नहीं मिलेगा वो कुमार्ग में जाएगा। महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अभ्यास। वेदांत पढ़कर हम अभ्यास भी करें। अभ्यास से हमारे में सहने की ताकत आ जाती है। उदाहरण दिए जो हम पे भी नहीं लागू होंगे, बड़े कठिन है। हमें कोई जलाने लग जाए शायद हम नहीं झेल पाए, बहुत चीजें। चलो ये तो नहीं, तो छोटी छोटी बातें तो झेलना आ जाए। हम भगवान शिव जी का इसलिए सम्मान करते हैं कि समुद्र मंथन में जहर में भी निकला, अमृत भी निकला, जहर भी निकला। अमृत पीने के लिए तो लोग दौड़ रहे थे, जहर पीने को कोई तैयार नहीं था। भगवान शिव ने जहर भी पी लिया। और सबसे बड़ा जहर है निंदा। यदि कोई दूसरा हमें निंदा कर दे तो हम झेल नहीं पाते। भगवान शिव जहर भी पी गए और गले में रखा, अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे ही यदि हमें भी ऐसा कभी जहर मिल जाए, वो वाला जहर नहीं जिससे मर जाते हैं, वो वाला नहीं जिससे हमारा मन तन जलने लगता है, खराब हो जाता है, ऐसा जहर पी लें और गले तक रखें, अंदर नहीं लेता है, हम शिव हो जाए। चलते फिरते शिव। शिव वही है जो इन सब परिस्थितियों को झेल लेता है। जिसको कोई तैयार नहीं, वो जहर भी शिव जी ने पी लिया। तो हम सब मनुष्य हैं, देह मनुष्य का मिला है, और देह मनुष्य का मिलने का मतलब बहुत कुछ करने का अवसर मिला है। एक हमारी ही तरह आंख वाला भगवान हो जाता है, एक हमारी तरह देह वाला भगवान बुद्ध हो जाता है, एक हमारी तरह ही देह वाला गुरु नानक देव जी महाराज बन जाता है, हमारी तरह ही देह वाला एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बन जाता है, एक हमारी तरह ही आंख देह वाला भगवान महावीर बन जाता है। शरीर ऐसे ही है, भूख प्यास ऐसे ही है, फिर भी इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। माने मनुष्य चाहे तो इतना बदल जाए कि नर से नारायण बन जाए, संसारी से साधु बन जाए। तो ये क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। गधा गधा पैदा हुआ और जीवन भर गधा ही रहेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। देख लो, पाल के देख लो, उनमें शरीर मुख्य है, संस्कार मुख्य नहीं है। हम सिर्फ शरीर नहीं है,
केवल शरीर होते, संस्कार नहीं दिए जाते तो हम भी मनुष्य पैदा होते, मनुष्य ही मर जाते। हम पैदा मनुष्य हुए हैं, पर संस्कार से हम जाने क्या क्या बन सकते हैं। सनातन धर्म में एक ये भी कहते हैं, जन्मना जायते पशु, जन्म से हम भी पशु की तरह पैदा हुए हैं। वैसे ही देह है, वैसे ही भूख है, वैसे ही प्यास है। सब तो जानवर की तरह है, नींद है, डर है, तो जानवर की तरह पैदा हुए हैं। लेकिन जन्मना जायते पशु संस्कारात द्विज उच्यते। हमारे यहाँ एक कल्चर है जिसमें द्विज बोलते हैं। द्विज ज माने जन्म, तो द्विज माने जो दोबारा पैदा हो। एक बार तो हम माता पिता से पैदा हुए हैं, एक बार हमारा जन्म माँ बाप से हुआ है, और माँ बाप से हम मनुष्य देह वाले बने। पर गुरु हमको बना सकता है नारायण। गुरु में क्षमता है कि दूसरा जन्म दे दे कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। अभी बता रहे थे, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम चेतन हो। और चेतन भी दो तरह का है, जो कहकर आज बंद करेंगे, बाकी कल बताएंगे। चेतनता, चेतनता में रोज जड़ता आती है। देखो अभी चेतन हो, अभी जाओगे यहाँ से, चेतनता खो जाएगी, जड़ता आ जाएगी, सजगता खो जाएगी, नींद आ जाएगी। और अभी तो जगत देखते ही हो, एक अवस्था प्रकृति से होती है, वो सबकी होती है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, सिख और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मामला नहीं है। जागते हो जगत दिखने लगता है। हर संप्रदाय का, किसी देश का मनुष्य हो, जागने में जगत देखता है। नींद आ जाती है तो वो सपना देखता है, और गहरी नींद आ जाती है तो सपना भी नहीं देखता। तीन अवस्थाएं रोज होती है। तो एक चेतनता जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, और एक चेतन और है जो सबके अंदर रहता है, और वो कभी नहीं सोता, सदा अलेप। नवे गुरु जी के अनुसार सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। कहाँ जाते हो उसे खोजने? तुम्हारे अंदर है। तुम और तुम्हारा स्वामी, मैं और मेरा मालिक एक जगह रहते। मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते। किस्मत की बदनसीबी कि दर्शन को तरसते। एक जगह रहते हैं और वो हमसे मिलते नहीं, हम उनके बिना तरस रहे हैं। कबीर साहब के हिसाब से पानी में मीन प्यासी है, पानी में मैं सुन सुन आवे हंसी है, पानी में मीन प्यासी। मनुष्य भगवान के पाने को तरस रहा है, और भगवान तुम्हारे अंग संग है, तो साथ रहते क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई गुरु चाहिए, ज्ञानी गुरु चाहिए, जागा गुरु चाहिए, पहुंचा हुआ गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु चाहिए। वो हमें पहुंचा देगा। इसलिए ये भी यहीं का सुना है, पंजाब का, क्योंकि मुझे पंजाबी उर्दू दोनों नहीं आते। मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। गुरु कौन है? सदगुरु कौन है जो वहां पहुंचा देता है? तो आप भाग्यशाली हो कि किसी न किसी भारत में गुरुओं की कमी नहीं है। कमी हमारी है कि हम किसी को गुरु बना लेते हैं। गुरुओं की कमी नहीं है, मिल जाएंगे। देर है पर अंधेर नहीं है। भारत में अभाव नहीं है, पर थोड़ा जागरूकता चाहिए, टाइम लेना चाहिए, और तुरंत नहीं बना लो, कुछ दिन रहो। देखो कुछ दिन किसी के पास रहो। सोना जानिए कसे, और गुरु चाहे मनुष्य कह दो, मनुष्य जानिए बसे। किसी के साथ रहोगे तो पता चलेगा कितना ये महान है। एक दिन तुम मंच भर में देख लोगे तो गड़बड़। हमारा अलग रह के भी जीवन देखो,
भोजन देखो, बोलना देखो। हाँ, हम क्या हैं, जो होंगे वो निकलेगा, छिप नहीं सकता। दाबी डूबी ना रहे कस्तूरी की बास, कस्तूरी की गंध दबाने से नहीं दबती। यदि आपके अंदर कोई विशेषता है तो अपने आप पता चलेगा। इसलिए गुरु बनाने के पहले कुछ दिन साथ रहो, फिर उनसे शिक्षा लो, सीखो। तो अब देर तक कुछ लोग रोज के हिसाब से आए हैं, देर हो जाएगी, पर अभी सबको हम ये कह देंगे एक दिन अभी बाकी है। भगवान राम जब आ रहे थे ना वनवास से, एक दिन बाकी था, तो कह दिया तो ऐसे ही अभी एक दिन हमारा बाकी है, कल फिर मिलेंगे, कुछ आपसे सत्संग करेंगे, कुछ पूछना चाहोगे तो बताएंगे। पर इतना हम एक बात और कह दें, देखो सूर्य का रिफ्लेक्शन बदलता रहता है, सूर्य का प्रकाश शीशे में भी पड़ता है, जमीन में, वो नहीं बदल रहा, बदल रहा है रिफ्लेक्शन। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो जागता सोता है, पर हमारे अंदर साक्षी आत्मा परमात्मा बैठा है जो बदलता नहीं है, जो कत्व है, पर उससे हमारे को पता ही नहीं, उससे हमारा लेना देना नहीं। उसकी तरफ हमारी पीठ है, हमारा मुख जगत की तरफ है, उसकी तरफ हम पीठ किए बैठे। कभी कभी हम बताते हैं एक बाबा था, अब बाबा की गोद में एक लड़का बैठा था, उसका लड़का, पिता उसका लड़का और उसका लड़का। तो लड़के का जो लड़का था ना, वो अपने लड़के से प्यार कर रहा था, पिता की तरफ पीठ किए था। ऐसे ही हमारा बाबा है ब्रह्म, और हम और ये संसार, हम संसार की तरफ तो देख रहे हैं, हमारे पीछे जो हमारा बाबा है उसको नहीं देख रहे। और कबीर साहब ने इसीलिए कुछ बातें ऐसी उलट की बातें की है। कहते हैं पहले नाती पैदा हुआ, फिर बाप, फिर बाद में बाबा पैदा हुआ। अभी आश्चर्य, अर्थात पहले हमें जगत लगा, फिर थोड़ा जीव की तरफ ध्यान गया, फिर जो जगत सबका बाबा है आत्मा, उसका पता बाद में, वो बाद में मिला। माने बाबा का जन्म बाद में, तो देह इंद्रियां हमें पहले मिल गई, जीव भाव हमें बाद में समझ आया, और साक्षी ब्रह्म तो बहुत बाद में। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बाबा का जन्म बाद में हुआ। उनकी सारी जो बाशियां कविताएं हैं उलट बासी। ऐसे वो कहते हैं, वो एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग और पानी पानी जल गया, अब मछली खेले भाग। कुएं में मछली थी, आग लग गई तो मछली तो वो पानी जल गया और मछली भाग खेल गई, जबकि वो जिंदा नहीं रही। ऐसे ये हमारे जीवन के लिए कि अभी तक हम क्या हैं, संसार में जीवित रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं हमने ऐसा चंबा देखा कि इस कुएं में आग लग गई, कौन सी, ज्ञान की, ज्ञान की आग लग गई तो क्या हुआ, मोह ममता का जल तो जल गया। और ये जीव जो दुखी था, पानी में रह के भी उतना तृप्त नहीं था, ये मोह ममता का पानी कुएं का जल गया तो जीव और आनंद में हो गया, जीव रूपी मछली तृप्त हो गई। ऐसे कबीर साहब की वाणी सुनने में बड़ी उल्टी लगती है, पर वो बहुत जरूरी है समझना। तो अभी हम महाराज जी का आभार, देखो साधु के पास कहते हैं ना, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। गंदी घर के पास बैठ जाओ, पैसा नहीं है, नहीं खरीदो तो सुगंध तो मिलती है। आप कुछ नहीं करोगे तो उनके जीने का ढंग, कुछ उनका स्वभाव तुम्हें प्रेरणा देगा। इसलिए संत के दर्शन से पुण्य मिलता है। और ज्योतिर्मयानंद ने जो शुरू में कहा था ना, तो एक है ना, संत मिले थे एक फल, संत के मिलने से एक फल, और तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं यदि सतगुरु मिल जाए तो अनेक फल है, और संत के मिलने से चार, चार फल तो जानते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और तीर्थ गए थे एक फल।
तीर्थ गए से पुण्य पाप कटते हैं। बाकी संत मिलने से बहुत कुछ होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ समझने का और जीवन सुधारने का। और सदगुरु मिल जाए तो कहने क्या, फिर तो बेड़ा ही पार है। इतना ही कहकर आज अभी पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।